आज हम रामकृष्ण परमहंस जी की शिष्या अघोरमणि देवी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। अघोरमणि देवी एक रहस्यमयी रमणी थी, जिनके अलभ्य आध्यात्मिक अनुभव थे। उनके जीवन वृत्त एवं उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों का अध्ययन करने पर प्रत्येक व्यक्ति रोमांचित हो उठता है। उनका जन्म सन 1822 में कामारहट्टी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता काशीनाथ भट्टाचार्य ने ग्राम पैघाटी बोदरा के समीप स्थित जिला 24 परगना के एक निम्न स्तर के नवयुवक से उनका वाग्दान कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश सगाई के तुरंत बाद वह विधवा हो गई। उस समय वह इतनी अबोध थी कि विवाहित जीवन के मर्म को समझती भी नहीं थी। कुछ समय अपने श्वशुर गृह में रहने के पश्चात वह अपने पिता के घर लौट आई। उसके अग्रज भाई नील माधव भट्टाचार्य ग्राम के राधा माधव मंदिर में पुजारी थे। धीरे धीरे अघोरमणि देवी मंदिर, उसके पुष्पोद्यान एवं बगिया की ओर आकर्षित हो गई। वहां मंदिर के निर्माता भक्त गोविंद चंद्र दत्त की विधवा रहा करती थी। शीघ्र ही तरुणी अघोरमणि का उससे परिचय हो गया और वह स्थायी रूप से वही रहने लगी। गंगा के तट पर उद्यान में उसकी कुटिया बनवा दी गई। वहां वह भक्ति और अध्यात्म में लीन रहने लगी। उसे एक वैष्णव गुरु से दीक्षा भी मिली थी। बालकृष्ण उसका जीवन आदर्श, उसके हृदय का आराध्य देव था। अपनी कुटी में 30 वर्षों तक वह माला जपना, भक्ति करना आदि धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रही। वह इनमें इतनी तल्लीन रहती कि अंततः उसे भगवान का दैवी बालक के रूप में साक्षात्कार हुआ। 1884 में गोविंद दत्त की विधवा के साथ वह दक्षिणेश्वर गई, जहां उसकी श्री रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुई। उन्होंने उनका सस्नेह स्वागत किया और पुनः आने का निमंत्रण दिया। अपनी पहली भेंट के दिन से ही वह रामकृष्ण की ओर आकर्षित हो गई। वह पुनः दक्षिणेश्वर गई और उनके अधिकाधिक समीप आती गई। उसकी उपस्थिति में वे स्वयं को बालक के समान अनुभव करते थे और ठीक उसी प्रकार मिष्टान्न व अन्य पदार्थों के लिए उससे हट भी करते थे, जैसे बाल गोपाल यशोदा के गृह में रहते हुए करते थे। उसके व श्री रामकृष्ण के मध्य मधुर एवं मृदु संबंध विकसित हुए। उनका या इस महान रहस्यपूर्ण महिला, जिसकी आत्मा दैवी संसार में विचरती थी, जिसकी साधारण नाशवान प्राणियों को झलक भी न मिलती थी, उसके रोमांचकारी अनुभवों का वर्णन करना कठिन है। एक दिन जब समाप्ति के पश्चात भोग के फल उसने आराध्य देव को अर्पण कर दिए, किंतु वह अपनी गोद में बैठे मुस्कुराते हुए रामकृष्ण, जिनके दाएं हाथ की मुट्ठी बंधी थी, उन्हें देखकर विस्मित हो गई। तत्पश्चात उसका स्पर्श करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया, किंतु आकृति अंतर्धान हो गई और उसके स्थान पर दर्शन हुए घुटनों चलते उसकी ओर आते बालकृष्ण के, जो अपना एक हाथ उठाकर माखन मांग रहे थे। इस दृश्य का वर्णन करती हुई वह कहती है, मैं इतनी अवाक थी, मैं हर्षातिरेक में चिल्ला उठी और उनसे कहा, खेद है, मैं एक निर्धन विधवा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए माखन और दूध कहाँ से लाऊं? किंतु गोपाल ने एक न सुनी। मुझे खाने को कुछ चाहिए, कुछ दो, उसने बार बार ऐसा कहा। मेरी आंखों में अश्रु थे। मैं उठी और जाकर कुछ सूखे मीठे गोले जो मेरे पास थे उसके लिए ले आई। गोपाल मेरी गोद में बैठ गया, मेरी माला छीन ली, मेरे कंधों पर कूदा और कुटी में उसी प्रकार घूमने फिरने लगा कि मेरे मंत्रोच्चारण के सारे प्रयत्न निष्फल रहे। अगली प्रातःकाल उसने बाल गोपाल को, जिसके लालिमा लिए हुए छोटे छोटे पैर थिरक रहे थे, अपने वक्ष से लगाए दक्षिणेश्वर को फिर प्रस्थान किया। उस दिन उसने अपने आराध्य देव को वास्तव में पा लिया था। अध्यात्म मग्नावस्था में विस्फाटित नेत्रों से अपना मार्ग तय किया। उसके आंचल का छोर पृथ्वी को छू रहा था। जो ही वह रामकृष्ण के कक्ष में जाकर बैठी, वह हर्षातिरेक की अवस्था में बालक के सदृश उसकी गोद में आ बैठे और उसने उनसे इस प्रकार बातें की जो साधारण मनुष्यों की समझ के बाहर है। उसने कहा, यह गोपाल मेरी गोद में है, अब यह तुम्हारे अंतर में प्रवेश करता है, अब यह बाहर आ गया, आओ
आओ मेरे दुलारे, अपनी माँ के पास आओ। इस प्रकार भावुकतावश वह अति चैतन्य अवस्था में प्रवेश कर गई। उस दिन के पश्चात श्री रामकृष्ण व अन्य लोग उसे गोपाल की माँ के नाम से संबोधित करने लगे। अपने आध्यात्मिक अनुशासनों एवं उपलब्धियों के कारण यह विधवा देवी बालकृष्ण की माँ के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री रामकृष्ण ने उसे सारे दिन रोके रखा, स्नान एवं भोजन कराया। जब उसकी आध्यात्मिक भावुकता कुछ कम हो गई तो उन्होंने उसे उसके गांव वापस भेज दिया। वहां भी वही दैवी क्रीडाएं चलती रही। एक बार रामकृष्ण ने उससे कहा, तुमने असंभव को प्राप्त कर लिया है। जैसी अनुभूति तुमको हुई है ऐसी इस युग में दुर्लभ है। 1886 में श्री रामकृष्ण का निर्वाण उसके लिए एक दारुण घटना थी। उसकी आयु निरंतर बढ़ती जा रही थी, किंतु बालकृष्ण के साथ उसकी स्वप्निल क्रीडाएं अब भी जारी थी। कभी कभी उसे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में उनकी अनुभूति होती। 1904 में वह रोगग्रस्त हुई और उन्हें कलकत्ता में बलराम बोस के घर रखा गया। पुत्री के सदृश बहन निवेदिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। पवित्र माँ कभी कभी उनसे मिलने आती। उसके अंतिम समय में उसे गंगा तट पर लाया गया। मृत्यु से पहले उसके पैरों को पवित्र गंगा जल का स्पर्श कराया गया। 9 जुलाई 1906 को उसका देहावसान हुआ, किंतु उस समय भी उसके मुख पर मृदुता एवं शांति थिरक रही थी।